इतिहास गवाह है, जहां जहां धरती के नीचे खजाना मिला है वहां इंसानियत ऊपर से कुचल दी गई है। कभी सोना, कभी हीरा और अब तेल। जब भी बात तेल की होती है तो एक देश हर बार सामने आता है, वो है यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा देश है जो शांति की बातें करता है, लोकतंत्र का झंडा उठाता है, लेकिन असल में झूठ, लालच और डॉलर की भूख से दुनिया को तबाह करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। पिक्सल पॉड में आज हम पर्दाफाश करेंगे अमेरिका के झूठ का और बताएंगे कि कैसे तेल और डॉलर के लिए अमेरिका ने इराक से लेकर लीबिया, अफगानिस्तान और अब वेनेजुएला तक को बर्बाद कर दिया है। अमेरिका हमेशा कहता है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उसे शांति नहीं, कंट्रोल चाहिए। आइए इतिहास में चलते हैं। 20वीं सदी में तय हो गया था कि जिसके पास क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोल, डीजल आदि होगा वही दुनिया पर राज करेगा। और अमेरिका खुद तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, पर उसके पास तेल उतनी मात्रा में नहीं है। तो शुरू होता है पावर और झूठ का खेल। अमेरिका का पहला झूठ जो इराक वॉर से शुरू हुआ। 2003 में अमेरिका ने पूरी दुनिया को डराया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और फिर संयुक्त राष्ट्र को दिखाया गया एक छोटा सा शीशी वाला प्रेजेंटेशन, सहानुभूति बटोरकर आखिर में युद्ध छेड़ दिया। वॉर हुआ, लाखों लोग मरे, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। और हाथ क्या लगा? हथियार नहीं, परमाणु बम बिल्कुल नहीं, मिला तो इराक का तेल, जिस पर अमेरिकी कंपनियों ने अपना कब्जा जमाया। आइए समझते हैं अमेरिका की इस डर्टी पॉलिटिक्स को। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सद्दाम ने कहा था इराक का तेल अब डॉलर में नहीं बिकेगा। उसने करेंसी चेंज कर दी और उसी दिन उसकी किस्मत बिगड़ गई और सद्दाम हुसैन बन गया अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन। डॉलर मतलब अमेरिका का असली भगवान। आज पूरी दुनिया तेल का व्यापार डॉलर देकर करती है और इसे ही कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। मतलब किसी भी देश को क्रूड ऑयल चाहिए तो डॉलर देना पड़ेगा। ऐसा करने से डॉलर मजबूत हो जाता है, मतलब अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और अगर कोई देश मना करे कि नहीं भैया हम तो डॉलर में डील नहीं करेंगे, तो अमेरिका उस पर आतंकवाद, न्यूक्लियर वेपन या कोई और आरोप लगाकर उसका तेल निकाल देता है। अमेरिका का दूसरा झूठ, गद्दाफी, जिसकी गलती माफ नहीं हुई। एक किस्सा याद कीजिए लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी का, जिससे गलती ये हो गई कि उसने कहा अफ्रीका के लिए गोल्ड बैक करेंसी चलेगी, मतलब तेल डॉलर में नहीं सोने से बिकेगा। और बस यही उसकी मौत का आदेश लिख दिया गया। 2011 में नाटो द्वारा बमबारी हुई, पूरा लीबिया तबाह और गद्दाफी को सड़क पर मार दिया गया। अब लीबिया में लोकतंत्र या शांति स्थापित हुई हो या ना हुई हो, पर तेल अमेरिका के हाथ लग गया और वही वो चाहता था। बात करते हैं वेनेजुएला की, जिसकी कुंडली अमेरिका ने हाल ही में बिगाड़ी है। वेनेजुएला यानी तेल की असली खान। जी हाँ, एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ 300 मिलियन बैरल से ज्यादा हेवी ऑयल रिजर्व है, जो कि लगभग पूरे विश्व का 17% क्रूड है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग उतने समृद्ध नहीं है, क्योंकि उनके नेताओं ने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके और हमेशा से एक ही बात कही, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। तेल को राष्ट्रीय समृद्धि और वैश्वीकरण का रास्ता बनाया। चीन और रूस से दोस्ती की और डॉलर से दूरी बनाई। नतीजा सबके सामने है, अमेरिका ने इन्हें बैन कर दिया। इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम बंद हो गया, दवाइयां तक यहां नहीं पहुंची और तो और रातों रात यहां के राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना ने बंदी बना लिया। और हवाला क्या दिया कि वेनेजुएला अमेरिका के खिलाफ
नार्को टेररिज्म, कोकेन ट्रैफिकिंग और विध्वंसक हथियारों की साजिश कर रहा है। पर सबको सब दिखाई देता है क्योंकि आपका इतिहास हमेशा सच बोलता है। अमेरिका का ये दोहरा चरित्र सब देख चुके हैं। अफगानिस्तान और सीरिया पर नजर डालें तो यहाँ भी अमेरिका ने शतरंज का खेल खेला। कई सालों तक युद्ध चला, लाखों लोगों की जान गई और अचानक अमेरिका चुपचाप वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि वहां अब कुछ बचा ही नहीं। सब खजाना इन्होंने पहले ही लूट लिया और अब नजर पूरी तरह ईरान पर है। तो कहानी का सार क्या है? अमेरिका युद्ध करता या करवाता है, पर क्यों? लोकतंत्र के लिए? नहीं। शांति के लिए? नहीं। मानव अधिकारों के लिए? बिल्कुल नहीं। आतंकवाद के खिलाफ? ये भी नहीं। वो चाहता है सारी दुनिया का तेल उसके कब्जे में आए, डॉलर मजबूत हो और सारे विश्व पर वो अपनी सत्ता और नियंत्रण स्थापित और कायम रख सके। सवाल सोचने का है, भारत को क्या करना चाहिए? तेल के व्यापार के लिए रशिया से रिश्ते और मजबूत करने चाहिए या अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पिक्सल पॉड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले गुरुवार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।